चैप्टर 2 पनिशमेंट। इसमें जो है सेक्शन 4 से लेके ठीक है ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। पनिश ये है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 30 तक। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। ये हम BNS पढ़ रहे हैं, BNS IPC नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन 4 में क्या है, पहले केवल जो है 6 तरह की पनिशमेंट थी। अभी 7वीं तरह की कम्युनिटी सर्विस जोड़ी गई है। लेकिन इसमें दो चीज़ें, एक तो फाइन के बारे में जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि ये जो लॉ मेकर हैं इन्होंने ऐसा क्यों लूप होल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले सेक्शन 4 हम देखेंगे। सेक्शन 4 में जो जितने टाइप की पनिशमेंट है उसमें पहली पनिशमेंट है डेथ, दूसरी पनिशमेंट है इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ, इसके बारे में जो है इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि जब तक ये प्रोवाइड नहीं होगा ये 20 साल ही माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 6 में इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में दिया गया है। तीसरी पनिशमेंट दो तरह की है। वो इम्प्रीजमेंट या तो रिगरस होगी, हार्ड लेबर, तो सिंपल। ठीक है, या तो हार्ड लेबर होगी या तो सिंपल होगी। जो भी इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ तो अलग हो गया। अगर आपको नॉर्मली सिंपल इम्प्रीजमेंट मिलेगा, सिर्फ इम्प्रीजमेंट, ठीक है, तो इस इम्प्रीजमेंट में या तो आपको हार्ड लेवल के साथ कारावास मिलेगी या तो सिंपल मिलेगी। ठीक है, तो एक ये हो गई डेथ, इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ, CD। चौथा आपका है फोरफिटेड ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफिट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे जो अब्सकॉन्डर होते हैं, जो पहले 83 कार्रवाई होती थी CRPC में, जैसे आप कोई भगोड़ा घोषित हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। ये भी एक तरह की पनिशमेंट ही होती है। और उसके बाद फाइन। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट जोड़ा गया है 7वां, वो है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब देखिए गड़बड़ कहाँ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक तो फाइन में, फाइन के बारे में दिखा गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन, ये आपका सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि क्या अमाउंट ऑफ फाइन होगी। वहाँ पे शब्द लिखा है लाइबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। बताइए, अगर आपको फाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि ये अनलिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव। अब बताइए कि आप लोग की कोई चीज़ अनलिमिटेड और एक्सेसिव के बीच में जो भी पावर काम करेगी वो जज की डिस्क्रिशनरी पावर काम करेगी। और जज इसमें 15 करोड़ रुपया जो वर्मा ने कमाया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह के लूप होलों को बनाया गया है। आज आम इंसान जो परेशान है लॉ को लेके, वो क्यों परेशान है? क्योंकि आप जरा देखिए सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1 में साफ साफ लिखा है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस विच ए फाइन में एक्सटेंडेड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। जैसे होता है ना कि रिचार्ज है आपके पास, अनलिमिटेड है, डाउनलोड करिए, बट नॉट एक्सेसिव। अब बताइए कि इस दो शब्दों के बीच में किसका डिस्क्रिप्शन काम करेगा? ये है फाइन। आप जब सेक्शन 8 हमने पढ़ाया है वो आप देखेंगे वीडियो में, तो आपको वहाँ पे पूरा विस्तृत के बारे में बताया मैंने। दूसरी कम्युनिटी सर्विस क्या है, यहाँ पे गड़बड़ क्या है? इसमें 8 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है कि यदि आप फाइन नहीं देंगे तो कितनी सज़ा होगी, क्या होगा। और कम्युनिटी सर्विस नहीं करना चाहेंगे, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि इसमें आपको झाड़ू लगाना होगा, पेपर बांटना होगा, समथिंग, कोई भी कम्युनिटी सर्विस, पब्लिक को सर्विस देनी होगी, लेकिन उसका इनोमरेशन नहीं मिलेगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको ये सजा दे सकती है कि आपको 1 महीने पेपर बांटना है, आपको 1 महीने झाड़ू लगाना है। लेकिन 8 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है कि यदि आपने फाइन पे नहीं किया तो क्या सजा होगी, इसका जिक्र है 8 सब क्लॉज 5 में। लेकिन कम्युनिटी सर्विस यदि आपने नहीं दिया तो उसकी
कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप 8 क्लास 4 लिखिएगा, पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इम्प्रिजमेंट विज द कोड इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे फॉर एनी डिस्क्रिप्शन टू विच ऑफेंडर माइट हैव बी सेंटेंसेस फॉर द ऑफेंस। तो यदि पेमेंट का डिफॉल्ट करेंगे तो 8 सब क्लास 5 में उसके बारे में लिखा है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस को यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो इसके बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 4। अब आ जाइए सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आपके सेंटेंस का कम्यूट कर देना। कम्यूट करना मतलब उसके नेचर को चेंज करना। याद रखिएगा, कम्यूट में उसका नेचर चेंज होता है हमेशा। मान लीजिए आपको डेथ मिला हुआ है, पहले डेथ को नहीं कम्यूट था, अब आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कम्यूट कौन करेगा, तो इसमें एक वर्ड लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमेशा याद रखिएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कम्यूट करेगी। मतलब मान लीजिए अगर गुजरात में आपने क्राइम किया और गुजरात हाई कोर्ट में ये मैटर चला और गुजरात हाई कोर्ट ने इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया फॉर द कोई भी पर्पज़ हो, सिक्योरिटी पर्पज़, या उनको लगता हो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब वो दोषी होगा, मान लीजिए उसको 20 साल की सज़ा हुई, ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होगी, गुजरात गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डेथ और एनी ऑफेंस अगेंस्ट, ठीक है, यदि डेथ है वो भी कम्यूट हो जाएगी। पहले डेथ कम्यूट नहीं थी, पहले डेथ को और एनी जो है ऑफेंस, ठीक है, जो जिसकी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर से गवर्न होती है उसको कम्यूट किया जा सकता है। दूसरा है कि सेंटेंस, एनी अदर सेंटेंस, ठीक है, एनी अदर सेंटेंस जिसकी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट से गवर्न होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी कम्यूटेशन बिना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या है, ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब वहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात कहा है यहाँ पे कि अगर जब तक लाइफ इम्प्रिजमेंट कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 साल ही माना जाएगा। यदि कहीं पे लिख दिया गया कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, सॉरी, ठीक है, अगर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में यदि कहा गया है तो ये रिकॉन किया जाएगा कि ये 20 साल ही है, जब तक कि और अदरवाइज प्रोवाइडेड है। अगर अदरवाइज प्रोवाइड, अगर कहीं किसी लॉ में लिख दिया गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट 40 साल या समथिंग ऐसा है, तो अब तो यही माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा गया और ये लिख दिया गया जजमेंट में कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, तो उसको 20 साल ही माना जाएगा। सेक्शन 6। सेक्शन 7 थोड़ा सिंपल है और इससे प्री में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 7 में कह रहा है कि ये जो सेंटेंस में भी होली और पार्सली सिंपल और रिग्रेस, ठीक है, 3 कंडीशन होती है। मतलब आपको कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, या तो आपको मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई, मान लीजिए 10 ईयर की, तो आपको मान लीजिए पूरा या तो सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकता है और रिग्रेस हो सकता है। दूसरा, या तो कुछ पार्ट सिंपल हो सकता है, बाकी रिग्रेस हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल हो सकता है, मान लीजिए 3 साल सिंपल हो सकता है और 7 साल रिग्रेस हो सकता है।
या तीसरा आप कह लीजिए कि या तो पूरा जो है सिंपल हो सकता है, होल, मैंने वही बोल दिया ना, या तो होल सिंपल होगा आर होल रिगरस होगा, होल जो है रिग्रेस होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो मतलब आपको लिखा इसका ये है हेडिंग कि सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रीजमेंट होली और पार्सली रिग्रेस और सिंपल। तो ये है सेक्शन 7।